आज हमारा लेक्चर का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लेट्स बिगिन। कंप्यूटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जो कि कुछ इस तरह हैं। पहली क्लासिफिकेशन की जाती है टेक्नोलॉजी एंड डेटा हैंडलिंग के मुताबिक। दूसरी क्लासिफिकेशन की जाती है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा साइज के मुताबिक। और तीसरी क्लासिफिकेशन की जाती है कंप्यूटर के पर्पस एंड यूसेज के मुताबिक। इन तीनों को 1 बाय 1 ब्रीफ स्टडी करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। इसकी फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशंस कुछ इस तरह है कि डेटा जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल्स वोल्टेजेस, टेम्परेचर्स एंड स्पीड। इसमें 0 एंड 1 डे से डिजिटल या बाइनरी डेटा का यूज नहीं होता। असल फिजिकल चीजों का यूज करके कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती हैं, फॉर एग्जांपल्स साइंस के एक्सपेरिमेंट्स और सिमुलेशंस, इंजीनियरिंग के टूल्स और मेजरमेंट्स, रियल टाइम कंट्रोल सिस्टम्स जिनसे मशीन्स को इमीडिएटली कंट्रोल किया जाता है। केस स्टडी वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम जो एनालॉग सेंसर्स का यूज करता है ताकि एयर की स्पीड, टेम्परेचर एंड प्रेशर की मेजरमेंट की जा सके। ये सिस्टम एनवायरनमेंट का डेटा कलेक्ट करता है एंड आफ्टर दैट डेटा की हेल्प से वेदर को प्रिडिक्ट कर लेता है। यहां हम डिजिटल कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। लेट्स बिगिन। फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशंस। इसकी फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशंस कुछ इस तरह है कि कंप्यूटर्स सिर्फ 2 नंबर्स पर काम करते हैं, 0 एंड 1, जिससे हम बाइनरी डेटा कहते हैं। ये डेटा की डिजिटल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर को हर चीज समझने और प्रोसेस करने में हेल्प करती है। कंप्यूटर्स डिस्क्रीट सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, मतलब ऐसी सिग्नल्स जो कंप्लीटली डिफाइन होते हैं, मींस ऑन मतलब हाई एंड ऑफ मतलब लो। ये सिस्टम बहुत फास्ट, एक्यूरेट एंड आसानी से प्रोग्रामेबल बन जाते हैं। आजकल कंप्यूटर्स हर फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को स्टडी के लिए, ऑनलाइन क्लासेस एंड रिसर्च वर्क के लिए। बिजनेस, अकाउंट्स बनाने, ईमेल्स सेंड करने, रिकॉर्ड्स रखने एंड कम्युनिकेशन के लिए। एंटरटेनमेंट, मूवीज देखने, गेम्स खेलने, म्यूजिक सुनने के लिए। केस स्टडी हॉस्पिटल में कंप्यूटर की एप्लीकेशन। एक मॉडर्न हॉस्पिटल में कंप्यूटर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में सेव किया जाता है, जिसमें उनका नेम, डायग्नोसिस एंड टेस्ट रिजल्ट्स सेव जो जाते हैं। मेडिकल सॉफ्टवेयर जिनको डॉक्टर्स डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्ट्स आसानी से जनरेट हो जाती हैं। फाइनली कंप्यूटर से ना सिर्फ वक्त सेव होता है, बल्कि हर काम ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर्स 2 रोल्स प्ले करने वाले कंप्यूटर्स मींस डिजिटल कंप्यूटर्स का रोल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स का रोल। फंक्शनैलिटी एंड एप्लीकेशंस। हाइब्रिड कंप्यूटर्स को स्पेशली डिजाइन किया गया है एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करने के लिए। ये कंप्यूटर्स पहले एनालॉग सिग्नल को लेते हैं, मींस सेंसर से मिलने वाली इलेक्ट्रिकल करंट एंड टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन, देन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि एक्यूरेटली प्रोसेस किया जा सके। ये सिस्टम काफी एक्यूरेट होते हैं, फास्ट डेटा प्रोसेस करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स। मेडिकल फील्ड जैसे आईसीयू मशीन्स जो पेशेंट की हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर लाइव मॉनिटर करती हैं। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मशीन्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना। साइंटिफिक रिसर्च डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस करना, फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना। केस स्टडी आईसीयू मॉनिटर जो पेशेंट की हार्ट रेट रियल टाइम में ऑब्जर्व करता है। हार्ट बीट एनालॉग सिग्नल हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग सिग्नल को पहले डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है, देन प्रोसेस करता है एंड आफ्टर दैट डॉक्टर्स के लिए स्क्रीन पर रिजल्ट डिस्प्ले भी करता है, देन डेटाबेस में रिकॉर्ड भी स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में एनालिसिस हो सके। स्टूडेंट्स, नाउ हम कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन, साइज एंड प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स। इनिशियली माइक्रो कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। ये कंप्यूटर्स सबसे स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड यूजुअली यूज होने वाले कंप्यूटर्स हैं। इनकी प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर पर बेस करती हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स सिंगल यूजर बेस होते हैं, इसलिए इन्हें सिंगल यूजर सिस्टम्स भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर स्कूल्स, होम्स, ऑफिसेज और गेमिंग में इस्तेमाल होते हैं। स्मॉल साइज की वजह से
आसान से टेबल पर या डेस्क पर रखे जा सकते हैं। केस स्टडी। एक स्टूडेंट अपना पर्सनल कंप्यूटर पीसी इस्तेमाल करता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, असाइनमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने और दिखाने के लिए। माइक्रो कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स। नाउ अब हम मिनी कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो साइज में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से स्मॉल होते हैं बट परफॉर्मेंस में काफी गुड होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स मीडियम साइज बिजनेसेस जैसे कि मिड रेंज फैक्ट्रीज, ऑफिसेज एंड इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर्स मल्टीपल यूजर्स का डेटा प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये अक्सर यूनिवर्सिटीज, लैब्स और इंडस्ट्रीज जैसे जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां मल्टीपल यूजर्स को सेम सिस्टम को एक्सेस करना होता है। यह सिस्टम्स डेटा प्रोसेस करने, रिपोर्ट्स बनाने और इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स के लिए काम आते हैं। केस स्टडी। स्टूडेंट अपने पर्सनल कंप्यूटर पीसी का इस्तेमाल ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने, असाइनमेंट्स तैयार करने और प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए करता है। इसी तरह बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज के लिए मिनी कंप्यूटर्स एक स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल चॉइस होते हैं। नाउ अब हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वेरी ह्यूज और फास्टर कंप्यूटर्स होते हैं जो सेम टाइम में मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट करते हैं। यह कंप्यूटर्स सेम टाइम पर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स के ऑपरेशंस प्रोसेस करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम्स, एयरलाइन रिजर्वेशंस एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस। की फीचर्स। सेम टाइम पर हजारों यूजर्स का काम हैंडल करते हैं। बहुत ज्यादा डेटा को प्रोसेस करने की एफिशिएंसी होती है। रिलायबल एंड सिक्योर सिस्टम्स होते हैं। केस स्टडी। एसबीपी सेंट्रल बैंक मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है ताकि डेली बेसिस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैनेज किया जा सके। हर दिन ह्यूज रिकॉर्ड्स लाइक विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स होते हैं जिन्हें सिर्फ पावरफुल सिस्टम से एफिशिएंटली हैंडल किया जाता है। सो एसबीपी मेन फ्रेम्स पर डिपेंड करता है। हम फाइनली दुनिया के मोस्ट पावरफुल सिस्टम सुपर कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। यह पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, मींस सेम और रियल टाइम पर मिलियंस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। यह कंप्यूटर्स बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को हैंडल करते हैं जैसे बिग डेटा का एनालिसिस, साइंटिफिक रिसर्च और सिमुलेशंस। इनका इस्तेमाल स्पीडली और एक्यूरेटली डेटा प्रोसेसिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च मींस नासा की स्पेस मिशंस में, और साइंटिफिक मॉडलिंग मींस साइंटिफिक थियरीज और चीजों को सिमुलेट करके टेस्ट करने में। केस स्टडी। नासा जो अमेरिका का स्पेस रिसर्च सेंटर है, अपने स्पेस मिशंस और स्पेस सिमुलेशंस के लिए सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करता है। यह कंप्यूटर्स उनको स्पेस के डिफिकल्ट एनवायरनमेंट्स और मिशंस को पहले से टेस्ट करने में हेल्प देते हैं ताकि असली मिशन में कोई एरर ना हो। इनिशियली जनरल पर्पस कंप्यूटर्स को स्टडी करते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स मींस आम मकसद के लिए इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स। फंक्शनैलिटी। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो मल्टीपल टास्क्स को परफॉर्म करते हैं। यह मल्टीपल सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑपरेट होते हैं, इसलिए ये मोस्टली फ्लेक्सिबल और प्रोग्रामेबल होते हैं। इनके थ्रू हम डेटा का इनपुट कर सकते हैं जैसे कीबोर्ड या माउस से, प्रोसेसिंग करवा सकते हैं सीपीयू के जरिए, डेटा को सेव कर सकते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में, और फिर उसका आउटपुट ले सकते हैं स्क्रीन प्रिंटर से। एप्लीकेशंस। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कई फील्ड्स में इस्तेमाल होते हैं जैसे एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस लेना, रिसर्च करना, एजुकेशनल एप्स चलाना, ऑफिस वर्क, टाइपिंग करना, स्प्रेडशीट्स बनाना, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, इंटरनेट ब्राउज एंड गेमिंग, वेबसाइट सर्फिंग, ईमेल्स सेंड करना, गेम्स खेलना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना। केस स्टडी। एक स्कूल में क्लासरूम्स के अंदर लैपटॉप्स का इस्तेमाल होता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए एजुकेशनल एप्स और वीडियोस का सहारा लेते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स को विजुअल और इंटरैक्टिव तरीके से तालीम मिलती है जो उनके कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाती है। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। फाइनली
हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के लास्ट टॉपिक को स्टडी करते हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, ये वो कंप्यूटर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही खास काम के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशंस, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स को इस तरह बनाया जाता है कि ये सिर्फ एक ही काम अच्छी तरह से अंजाम दे। ये आम कंप्यूटर्स की तरह फ्लेक्सिबल या हर काम के नहीं होते। अक्सर ये कंप्यूटर्स किसी मशीन के अंदर छुपे हुए होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज में मशीन्स को कंट्रोल करते हैं, वॉशिंग मशीन्स या माइक्रोवेव ओवन्स को रन करते हैं, एटीएम मशीन्स में कैश निकालते हैं। इनका काम फास्ट, एक्यूरेट और स्पेसिफिक होता है, लेकिन ये दूसरे काम नहीं कर सकते। केस स्टडी, एक स्कूल अपने क्लासरूम्स में लैपटॉप्स का इस्तेमाल करता है ताकि स्टूडेंट्स को एजुकेशनल एप्स और वीडियोस के जरिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पढ़ाया जा सके। लेकिन अगर ये लैपटॉप सिर्फ एक फिक्स सॉफ्टवेयर के लिए सेट किए गए हों, जैसे सिर्फ मैथमेटिक्स या फिजिक्स ऐप चलाना, तो फिर वो भी एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर की एग्जाम्पल की तौर पर कंसिडर होते हैं।